अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जजमान जी। अब सिंदूर दान की तैयारी कीजिए। जी पंडित जी। पट्टा वाली सिनोरा दो। जी माँ जी। तुम यहाँ से जाओ, जाकर अपना रिश्ता बचाओ, क्योंकि सम्राट सर के नाम के सिंदूर में सिर्फ तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। जजमान अब आप सिंदूर दान की रस्म पूरी कीजिए। लो बेटा, जल्दी से रिया के मांग में सिंदूर भर दो। घोर कलयुग है महादेव, देख लीजिए क्या हो रहा है। थोड़ा समय निकाल के इस इंसानों को आके समझाते काहे नहीं कि सिंदूर का मतलब क्या होता है। ऐसे कोनो और के हक का सिंदूर कोनो और के मांग में भरने से कैसा संसार बसेगा, कौन से विश्वास की नींव पड़ेगी, कैसा रिश्ता बनेगा। भैया जल्दी सिंदूर डालिए ना और शादी संपन्न कीजिए। वधू के मांग में 3 बार सिंदूर भरना है। महादेव कुछ कीजिए, रोक लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। ओम नमः शिवाय। रुक जाइए। धन्यवाद महादेव, लाख लाख धन्यवाद। सम्राट सिंह की पत्नी तारा सिंह अभी जिंदा है। आप हमरे होते हुए किसी और की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। बम भोले, अब तुम्हारे रोकने से कच्छो नहीं होगा तारा। बाबूजी, ये हमारा और तारा का मसला है, हम आपस में निपटा लेते हैं इसे। चलो रिया। इस वक्त ये जरूरी नहीं है रिया कि हम अग्नि को साक्षी मान के तुम्हारी मांग में सिंदूर भरें। इस वक्त ये जरूरी है कि हम तारा के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर दान करें। अपना हक जताने आइए ना तारा सिंह। तो ठीक है, आज इसके सामने इसका हक हम तुम्हारी मांग में भरेंगे। जो कर सकती हो कर लो। सिंदूर लाइए अम्मा। काजल, पद्मा भाभी, हाथ पकड़िए तारा के। उसकी कोनो जरूरत नहीं है।
काहे कि आप शायद भूल गए हैं कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन हमें और हमारे महादेव जी को याद है और हमें पूरा विश्वास है हमारे महादेव जी पर, हमारे सिंदूर पर और हमारे मंगलसूत्र पर कि आप किसी और की मांग में सिंदूर नहीं भर पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ खड़ी होके देखो कि हम कैसे किसी और की मांग में सिंदूर भरते हैं। कौशल भैया आइए, पूजा करते हैं। पूजा? लेकिन तू तो अम्मा के साथ मंदिर गया था ना? हाँ, लेकिन हमको मंदिर में नहीं, घर में पूजा करनी है, इसीलिए चला आया। ये शर्ट में क्या है? ये कपूर मंदिर के पुजारी का चुरा लिया और भाग आया। अब हम अपनी पूजा करेंगे, आइए। सम्राट, सम्राट, अम्मा, बाबूजी। क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? सम्राट, क्या हुआ? आई, ये गिर कैसे गया नीचे? ये कपूर कौन लाया घर में? ये खुद लेके आया और आता ही पूजा चालू कर दी। तो तुम बड़ा भाई हो, तुमको नहीं पता है कि कपूर के धुआं से बेहोश हो जाता है? क्या कर रहे थे तुम? सम्राट, कौशल के बाबूजी। आज महादेव नहीं, उनका ही भक्त सब सही करेगा। पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवर्धनम शुभदम कामिदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। रोक सकती है तो रोक लो। सम्राट जी आंखें खोलिए ना, कुछ नहीं हुआ है आपको, आप बिल्कुल ठीक है। सुमित्रा, हमारे बेटे को होश आ गया रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सम्राट, सम्राट, देखो तारा ने हमारे साथ क्या किया, हमें घर से बाहर फेंक दिया। बेटा, तरवा हमरा रुकने से नहीं रुकी। तुम रिया को अपना पत्नी बना के घर में अंदर ले आओ। ये जितना हक का बात कर रही है ना, ये सब नाटक नौटंकी बंद हो जाएगा। और घर का लोग तो रिया को छोटकी बहू मानिए चुके हैं। जा बेटा। ज्यादा मत सोच सम्राट, जा जाकर अपना अधूरा काम पूरा कर।
ये तारा की नौटंकियां देख देख करना हम सब थक चुके हैं अब। तारा छोड़ दे इसे। आप बार बार अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं ना, तो आज हम भी दिखाएंगे कि हम भी ताकतवर हैं। कर्जदार बन के अच्छे नहीं लगेंगे आप। पहले हमारा कर्ज चुका दीजिए, फिर चले जाइएगा। कैसा कर्ज? अभी बताते हैं। बेटा ठिठई तो देखो इसका। हमरा बेटा उससे बियाह करके उसका जिंदगी संवारा, उल्टा हमरा बेटा को कर्जदार बना रही है। बाप रे बाप, एक नंबर की बेशरम बेहया औरत है। एहसान फरामोश है एक नंबर की। अम्मा जी छोटी मुंह पर बड़ी बात कह रहे हैं। हम तो कब्बू ही घर परिवार के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचे। अपनी पूरी जान अपनी जिंदगी लगा देने के बाद भी ईरू के पापा को कभी भी कर्जदार नहीं बोले। अरे दोनों में कोनो ज्यादा अंतर नहीं है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अगर बड़की भाभी 20 है ना, तो छुटकी भाभी 21। सही कह रहे ना कौशल भैया? हाँ? अरे आप सब इतना हैरान काहे हो रहे हैं? अरे ठीक है, हो रहा है एक तरह से। और ये सम्राट सिंह है, इसे तो उधारी से नफरत है। अरे इसी का तो कहना है कि उधार रखने वाले लोग सबसे घटिया प्रजाति के लोग होते हैं, 2 कौड़ी के होते हैं। तो क्या अब सम्राट सिंह खुद को 2 कौड़ी का इंसान बना लेगा? दादा हो दादा, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? अरे दादा को काहे याद कर रही हो? तुम्हारे दादा सम्राट सिंह को जानते हैं क्या? मगर हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए दादा को अपने बीच में मत लेके आओ। हमारा छोटा भाई सम्राट सिंह अपने आप पर घटिया इंसान होने का कलंक मत लगाओ। तारा को आने दो, देखो क्या लेके आती है ना? ए बम भोले, हमारी सहनशीलता का इम्तिहान मत लो, हम बता दे रहे हैं। चवन्नी भर की इज्जत और लाखों का नाटक कर रही है और हम सब देख रहे हैं। यही रह गया बाकी अभी। टीका लेके आ रहे हैं। क्या है ये? अरे ये क्या करने जा रही है? हो गया क्या आपने? अरे क्या कर रहे हैं बम भोले? अम्मा क्या कर रही है तारा? दादा हो दादा, अम्मा ये कहीं फिर से पप्पा जी पे जादू टोना तो नहीं कर रही है? अम्मा कुछ बोलो ना इनको। हमारा बेटे पे क्या करने जा रही हो तुम? हमने कुछ पूछा तारा, क्या है ये सब? हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि राख हमारी ब्याह की साड़ियों की है जो आपने जलवाई थी। अपने कमरे में जाओ और जितने कपड़े हैं ना तुम्हारे सब लेके आओ या अम्मा के सामने, क्योंकि अपने सारे कपड़े अब तुम यहाँ जलाओगी।
अभी रात से हमारी साड़ियाँ बना दीजिए और उधार चुका दीजिए। वैसे भी हमने सुना है कि आपसे उधार बर्दाश्त नहीं होता है, तो चुका दीजिए अपना उधार। उधार चुकाना ना तुम्हारा? ये लो, सब लो। और देते हैं तुम्हें, ये लो, ये भी लो। और अगर ये कम पड़ जाए ना तो ये हमारे क्रेडिट कार्ड, ये हमारे डेबिट कार्ड सब रख लो अपने पास। तुम्हारी औकात से ज्यादा दे दिए तुम्हें पैसे। इन साड़ियों की इतनी औकात नहीं थी जितने ज्यादा पैसे तुम्हें मिल चुके हैं। अब ये सब उठाओ और निकलो यहां से, क्योंकि अब हमने अपना उधार भी चुकता कर दिया और अपना कर्जा भी खत्म कर दिया। निकलो यहां से, जाओ। एक सुहागन के ब्याह की साड़ियों की कीमत संसार की सारी दौलत भी नहीं चुका सकती है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप ही रात से हमारी साड़ियां बना दें। ये आंसू बहा के तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही है सम्राट। आंसू तो हम इसीलिए बहा रहे हैं काहे कि ये हमारे पति हैं। तुमसे तो हम कानूनी बातें भी कर सकते हैं। बिना तलाक की शादी करना एक अपराध होता है। सिंदूर लगा के एक औरत सुहागन तो बन जाती है, लेकिन आज तुम मुजरिम भी बन जाती। आज सम्राट सिंह की अदालत में उनकी पत्नी तारा सिंह बिन सबूत के दोषी पाई जाती है और आज इस अदालत में इसको सजा सुनाई जाएगी। सम्राट जी, ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम तारा सिंह, तुम्हारी सजा ये है कि वो आज से, अभी से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रहोगी। तुम्हारी एंट्री हमारे कमरे में हम बैन करते हैं। तुमने हमें चौखट से बाहर नहीं जाने दिया था ना तारा। अभी तो हमने सिर्फ तुम्हें कमरे से निकाला है तारा। धीरे धीरे हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। और अपने दिमाग में बिठा लो तारा सिंह कि आज से और अभी से इस घर से बाहर जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तुम्हारे लिए। और ये सम्राट सिंह की अदालत में दिया गया मुजरिम तारा सिंह को फैसला है। वाह, हमारा बेटा का नाम बातें निराला है, अद्भुत। इस तरह से 1000 गुना बढ़िया लड़की तुम पे मरेगी सब। और तुम्हारे बाबूजी सही है कहते हैं कि बनारस में लड़की लोग का कमी नहीं है। हमारा बेटा के लिए लाइन लग जाएगा, लाइन। सही है, इसको कहते हैं रुतबा। तो ताली बजाइए आप लोग।
जज साहब की जय हो, जज साहब की जय हो, जज अरे साहब बस की। कीजिए। सम्राटी क्या कर रहे हो? ब्याह के बाद पति को पत्नी का साथ देना चाहिए और तुम पति बनने के बजाय जज बन के फैसला सुना रहे हो। क्या मास्टर साहब, इतने पढ़े लिखे हैं आप, मास्टर हैं, इसके बावजूद भी आपको इस बात की समझ नहीं है कि बिना किसी सबूत के अदालत के फैसले पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। और आजकल बेवकूफों का साथ देते देते आप भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं मास्टर साहब। सम्राट। तो तारा सिंह, कुछ कहना है तुम्हें अपने बयान में? हम इतने तो पढ़े लिखे हैं कि ये जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है और एक पत्नी के लिए पति का मन ही सुप्रीम कोर्ट होता है। अब अगर आपके मन ने फैसला ले ही लिया है तो हमें ही फैसला स्वीकार है। तारा, देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।